Hello everyone. My name is Gauri Nigurkar and welcome to Everything Wow. महाराष्ट्र में सातारा के पास कास नाम की एक जगह है जहां पर हर साल एक स्पेसिफिक सीजन में वाइल्ड फ्लावर्स ब्लूम होते हैं। तब यहाँ का लैंडस्केप एकदम देखने लायक होता है। तो पिछले साल मैं कास गई थी और वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी बातें हैं, डिटेल्स हैं, टिप्स हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कास जाने के लिए मैं पुणे से सुबह 5 बजे निकल गई। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए रफली 3 घंटे लगते हैं। पुणे सातारा रोड इज नेशनल हाईवे नंबर 48। तो ये रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन हाईवे छोड़ने के बाद कास तक का रास्ता भी बहुत सीनिक है। वैसे कास जाने का बेस्ट टाइम लेट अगस्त से अर्ली अक्टूबर तक है। इस दौरान यहाँ पर बहुत सारे फूल खिलते हैं और चारों ओर हरियाली होती है। तो मैं कास पहुंच गई हूँ। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, कुछ 12-15 साल पहले। एंड आई रिमेंबर दैट वी जस्ट ड्रोव डाउन एंड वी सॉ द एंटायर प्लेस। लेकिन अब यहाँ पर कार अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। सो आई हैव पार्क माई कार हियर और अब मैं बस लेकर अंदर जाऊँगी। ये बस सर्विस फ्री है और ये सबके लिए कंपलसरी है। इस जगह के उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं। यहाँ पर टोटल 4 गेट्स हैं। गेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। गेट नंबर 3 जो है वो मेन एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर एक बुकिंग ऑफिस भी है जहाँ से आप गाइड्स भी हायर कर सकते हैं। तो जब आप बस से यहाँ पर आएंगे वो आपको सबसे पहले गेट नंबर 3 पर लेकर जाएंगे। अब टिकट्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बहुत कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद। फिलहाल हम इस जगह को देखना शुरू करते हैं। जब आप गेट 3 से अंदर जाएंगे, आपको सबसे पहले कुमुदिनी लेक की तरफ भेजा जाएगा। इस लेक तक जाने के लिए यहाँ पर एक लंबा सा वॉकवे बनाया गया है, जिसके दोनों तरफ फेंसिंग की हुई है। टोपली कार्वी नाम का एक फूल होता है जो यहाँ पर 7 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। पिछले साल यानी कि 2024 में जब मैं कास गई थी तो मुझे बहुत सारे टोपली कार्वी के फूल देखने को मिले। इट वॉज रियली अ साइट टू बिहोल्ड। दिस इज सो ब्यूटिफुल। हर जगह सिर्फ फूल ही फूल है। यहाँ पर बहुत सारे सोनकी और तेरड़ा के फ्लावर्स भी ब्लूम होते हैं। The yellow ones you see are called sonki flowers and the pink flowers are called as terda. In 2012, Kaas was declared as a UNESCO World Heritage Site. यहाँ पर खिलने वाले कुछ फूल are unique to this place. मतलब पूरी दुनिया में ये फूल सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। और क्योंकि ये जगह इतनी स्पेशल है, इसे अच्छे से डेवलप करके इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर्स लिए गए। And so, there are certain rules here which tourists are expected to follow. गेट नंबर 3 से कुमुदिनी लेक जाने का जो रास्ता है वो काफी लंबा है। इट फील्स लाइक अ नेवर एंडिंग वॉक। लेकिन यहाँ पर गांव की औरतें कुछ खाने पीने की चीजें बेचती है, जैसे कि पिठलं भाकरी, वड़ी भाकरी और अमरूद। वडी भाकरी घ्या. नाही, आता भूक नाहीये, जेवायची वेळ नाही झाली अजून। और फिर फाइनली मैं कुमुदिनी लेक पहुंच गई। The entire lake was filled with the Kumudini flowers. कुमुदिनी फ्लावर्स वाइट कलर के डेलिकेट फूल होते हैं जो सुबह तो खिले हुए होते हैं पर दोपहर को वो मुरझाने लगते हैं।
इसीलिए अगर आप यहाँ पर सुबह जल्दी पहुँचे, तो वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप गेट 3 से सबसे पहले कुमुदिनी लेक की तरफ चले जाएँ, क्योंकि बाद में ये फूल मुरझा जाते हैं। और ये सब देखते-देखते मुझे भूख लग गई, तो वहाँ थोड़ा खाने के बाद मैं वापस गेट 3 की ओर जाने लगी। गेट 3 से कुमुदिनी लेक जाने के लिए 20 से 25 मिनट लगते हैं, सो इट टेक्स जस्ट एज़ लॉन्ग टू गेट बैक। मतलब गेट 3 से लेक तक जाने के लिए जितना चलना पड़ता है, उतना ही वापस गेट 3 तक जाने के लिए आपको चलना पड़ेगा। गेट 3 के सामने का एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ पर कहीं फेंसिंग भी नहीं है, तो आप इन फ्लावर्स को करीब से देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि दिस प्लेटो हैज रफली 850 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स? These flowers bloom in all sorts of shapes, colors, and sizes, each one unique in its own quiet beauty. और अब बात करते हैं टिकट्स की। यहाँ पर आने के लिए आपको टिकट्स खरीदने पड़ते हैं। टिकट्स आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या यहाँ पर आकर भी आप टिकट्स को खरीद सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप टिकट्स ऑनलाइन ही खरीदें, क्योंकि पीक सीज़न में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप यहाँ आएँ और आपको स्लॉट्स फ्री ना मिले। बाय द वे यहाँ पर हर रोज़ 3 स्लॉट्स होते हैं। एक सुबह 7 से 11, एक 11 से 3 और तीसरा स्लॉट होता है दोपहर को 3 से शाम के 6 बजे तक। और हर स्लॉट में यहाँ पर सिर्फ 1000 लोगों को अंदर छोड़ा जाता है। So per day only 3000 people are allowed here and the ticket price is 150 rupees per person. और फिर अचानक यहाँ बारिश शुरू हो गई। बारिश में ये जगह और भी खूबसूरत लगती है। And now time for some important tips. Tip number 1. जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 स्लॉट्स होते हैं, एक मॉर्निंग स्लॉट, एक आफ्टरनून स्लॉट और एक इवनिंग स्लॉट। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको यहाँ आना हो, तो आप मॉर्निंग या इवनिंग स्लॉट प्रेफर करें, क्योंकि दोपहर में यहाँ पर बहुत कड़ी धूप हो सकती है और इतनी धूप में इतना चलना कैन बी रियली टैक्सिंग। टिप नंबर 2, यहाँ पर कभी-कभी बहुत बारिश होती है और कभी-कभी यहाँ पर बहुत धूप होती है। तो यहाँ पर जब आप आए, अपने साथ एक छाता लेकर ज़रूर आइए। कैरी एन अम्ब्रेला। टिप नंबर 3, कैरी वाटर बॉटल्स। अपने साथ पानी कैरी कीजिए, क्योंकि अंदर शॉप्स वॉप्स नहीं है जहाँ से आप पानी खरीद सकते हैं और इतना चलने के बाद प्यास तो आपको लगनी ही है। सो प्लीज़ कैरी वाटर बॉटल्स विथ यू। टिप नंबर 4, यहाँ पर बहुत चलना पड़ता है, सो प्लीज़ वेयर कंफर्टेबल रेनी फुटवेयर। और आखिरी टिप ये है कि यहाँ पर आप वीक डेज में आइए, क्योंकि पीक सीजन में वीकेंड्स पर यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और बहुत ट्रैफिक जैम्स भी होते हैं। सो प्रेफर वीक डेज। ये एरिया और थोड़ी देर घूमने के बाद मैं वापस कार पार्किंग के यहाँ आ गई। ये वापसी की बसेस जल्दी मिलना थोड़ा मुश्किल है। 3-4 बसेस तो फुल थी, तो वो बिना रुके सामने से चली गई। लेकिन फिर एक बस रुक गई। यहाँ आगे की तरफ कास लेक भी है, तो मैं ड्राइव करके कास लेक देखने चली गई। पूरा कास पठार क्रॉस करके थोड़ी दूर जाते ही कास लेक दिखना शुरू होता है। इस लेक के पास बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं। यहाँ गर्मा गर्म चाय, कांदा भजी और भुट्टा मिलता है। हल्की बारिश में भीगकर ये सब खाना इज a real treat, so don't miss out on this. और अगर आपको प्रॉपर खाना खाना हो, तो सातारा की तरफ वापस आते समय प्रकृति नाम का एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है। ये लंच या डिनर करने के लिए अच्छा ऑप्शन है।
सिंपल जगह है पर अच्छा खाना मिलता है। तो बस यहाँ खाना खाकर धुआंधार बारिश में ड्राइव करके मैं पूना वापस आ गई। उम्मीद करती हूँ कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।